बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTV एनएन के साथ मैं हूं रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और यकीनन रमज़ान करीम में इबादत जो है वो अपनी आप लोगों ने दुगनी कर दी होगी। एज यू नो के रमज़ान करीम का महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला ने रहमतें और बरकतें जो है उनका नज़ूल हो चुका है और अब हम पर डिपेंड करता है कि हम इस महीने में अल्लाह ताला को कितना खुश करते हैं, कितना राज़ी करते हैं और कितनी इबादत जो है वो हम करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रोग्राम, आपको पता है कि गॉसिप विद रुमैसा में शख्सियात आती हैं और बड़ी ही अहम और ज़बरदस्त शख्सियात होती है। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। इमरान साहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी भी हैं। इमरान साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच रुमैसा, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में तशरीफ आवरी की। इमरान साहब मुझे बताएं, रमज़ान शुरू हो चुका है, एज अ जर्नलिस्ट कैसा दिन गुजरता है आपका रमज़ान का, पहला रमज़ान का डे? रुमैसा ये है, एज ए जर्नलिस्ट जब मैं था, क्योंकि बिकॉज इफ यू जब आप ज्वाइन कर लेते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अब 22 हो जाते हैं तो आप कम से कम जर्नलिस्ट नहीं रहते। तो लेकिन जर्नलिज्म एक जो है उसने मुझे सिखाया कि हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, आपको दलेरी सिखाता है, आपको डिटर्मिनेशन सिखाता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। रमज़ान जो है, रमज़ान में पहले जो हमारा शेड्यूल होता था वो अलग था। आपको भी पता है कि जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट जो होता है वो पूरा दिन मुख्तलिफ किस्म की कवरेज करता रहता है। और हम मेरी जो बीट थी, मैं डिप्लोमेटिक को कवर करता था, तो बहुत मुश्किल होता है रमज़ान में, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाइव कर जाते हैं। और एज ए पॉलिटिशियन में यही है कि मैं समझता हूँ कि इट इज़ मोर ईजियर देन जर्नलिज्म, बिकॉज आपको जो है रमज़ान में सिर्फ आप अफ्तारियाँ खाते हैं। अच्छा, दावतें खाते हैं। मेरे ख्याल में जितने अभी रमज़ान गुजरे हैं, एक भी जो है वो अफ्तारी घर पे नहीं हुई। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट फील फॉर मी। अच्छा, अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप ऑन ड्यूटी होते हैं और आपको अफ्तारी जो है वो फिर घर पर नहीं करनी पड़ती है, अपनी जॉब पर ही करनी पड़ती है। ऑन ड्यूटी आप करते हैं, आउटडोर के लिए जाना पड़ता है, या कोई भी अचानक एक बीपर देना पड़ जाए तो रिपोर्टिंग के लिए चला जाना पड़ता है। तो आप कैसे, आप कौन सी वाली आपकी पर्सनैलिटी है, वो जो घर में अफ्तारी करना पसंद करती है, या फिर वो हम कहें कि ऑन ड्यूटी भी चलो अगर हो गया तो बस फिर अफ्तार कर ही लो? नहीं, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ और मैं घर पे ही अफ्तारी जो है वो इसको प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। अक्सर मेरी जो है वो मेरी कोशिश ये होती है कि अफ्तारी के टाइम में घर पे ही रहूँ, क्योंकि ये रमज़ान ही एक ऐसा महीना होता है जो एक आप यूँ समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि आप उसमें रेस्ट भी करें और इबादत भी करें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें। और तो मैं समझता हूँ और मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि अगर घर पे अफ्तारी करूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा जो है वो एजाज़ की बात होती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं इमरान साहब, रमज़ान की अहमियत और फजीलत को आप किस हवाले से देखते हैं, क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से? वैसे रमज़ान जो है ये मेरी नज़र में ये आपको डिटर्मिनेशन सिखाता है, आपको सब्र सिखाता है, आपके अंदर एक हौसला पैदा करता है और आपको बताता है कि बर्दाश्त क्या चीज़ होती है। हमें जो है, हम अगर मैं अपनी कौम की बात करूं, पाकिस्तानियों की बात करूं, तो हमें अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। हम बर्दाश्त चीज़ों को नहीं करते, गुस्सा जल्दी कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन जो है वो कभी बहुत ज़्यादा, टॉलरेंस रेट बहुत कम है हमारा, रेशो बहुत कम है इसकी। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान में जो जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप ये जो महीना है ये आपको सब्र सिखाता है, ठीक है, तकवा पैदा होता है आप में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, मैं अपने जो मेरे जानने वाले हैं मैं उनसे यही कहूँगा, कुछ लोग ये कहते हैं रमज़ान में कि रोज़ा होता है और वो फिर लड़ना झगड़ना जो है वो आम हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई मेरा रोज़ा है, हालांकि रोज़ा तो ये आपको बताता है कि आप सब्र करें, ठीक है, टॉलरेट करें, बर्दाश्त का मादा अपने अंदर लेके आए। और मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में
ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। और ये ताकि इंसान जो पूरा साल अल्लाह ताला आपको सिखाता है कि इस महीने में आपने सब्र सीखना है, जी हाँ, तकवा सीखना है, बर्दाश्त सीखनी है और ये पूरे साल में इम्प्लीमेंट करना है। सो इट्स जो है मेरी नज़र में तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस होता है पूरी साल के लिए। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं रोजा रखा है ना इसलिए रोजा रखा है। हाँ। ये क्या होता है कि जब हम जता रहे हैं नेकी का दरिया में डाल, ये वाला बात क्या किस तरह से देखते हैं? इसीलिए यही बात में पिछली बात में यही कह जी रहा था हाँ। कि रोजा होता है, हम कहते हैं अगर कोई हमें चीज बुरी मतलब चीजें बुरी लग जानी शुरू हो जाती हैं, हम कहते हैं गुस्सा जल्दी आना शुरू हो जाता है, जी हाँ। हम कहते हैं मेरा रोजा है। इवन यहाँ तक कि छोटी छोटी बात पे कत्ल हो जाते हैं। क्यों? भाई मुझे गुस्सा, मेरा रोजा था, इसने मुझे ये कह दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कर दिया। हालांकि हम बिल्कुल जो है ना इसके उलट चलते हैं। अल्लाह हमें क्या कहता है? सब्र और तलकीन की बात करते हैं अल्लाह ताला, और हम जो है वो उसके ब्रक्स जो है काम कर रहे होते हैं। तो मैं यही सबसे कहूंगा कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र करें, तो सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए रमजान में हमें। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट आपने अपनी इब्तिदा कैसे शुरू की, इस फील्ड में कैसे कदम रखा, कब आए, ये जरा बताइएगा, इब्तिदाई अपनी कामयाबी और प्रोफेशनल लाइफ। थैंक यू सो मच वैसे इस सवाल के लिए भी। असल में मैं बचपन से आई वॉज अ डिबेटर। मैं तकरीबन 4th-5th स्टैंडर्ड में था, बन्नू में था। तो वहाँ पे मेरे एक टीचर थे, अशरफ अली शाह साहब थे, और एक शाजी थे। वो मेरे लिए स्पीच लिखते थे और मैं हाई स्कूल्स में वो स्पीच करता था और काफ़ी फेमस भी हो गया था मुख्तलिफ स्कूल्स में। इवन कॉलेजेस में भी मैंने किए। जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में आप स्पीचेस करते थे या फिर इंग्लिश में या फिर बन्नू की ज़बान में? नहीं, मैं बन्नू की ज़बान में तो नहीं करता था, उर्दू में स्पीच करता था, इंग्लिश में भी करता था। लेकिन थोड़ी सी मेरी शायद उर्दू साफ थी, इस वजह से मैं फिर वहाँ पे प्राइजेस ज़्यादा लेता था। अच्छा। पोजीशंस मेरी ज़्यादा आती थी। और फिर इसी तरह जब जूनी थोड़ा सा बड़ा होता गया तो और कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं। पता भी था कि ये काम मैं कर सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा बोलने वाला ज़्यादा राइट। और फिर जब यहाँ पे इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तो फिर जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तब जर्नलिज्म शुरू की तकरीबन 2015-16 में। उसके बाद 6-7 साल करने के बाद फिर पॉलिटिक्स में। अच्छा, मुझे बताएं जब ऑडिशन हुआ आपका, ऑडिशन कैसा रहा? पहला ऑडिशन आपका? पहला ऑडिशन ऐसा था कि जब मैं एक उसके चैनल के चेयरमैन के सामने बैठा हुआ था और मैं पहले तो अपनी जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स थी वो मैंने सुनाई उनको कि भाई इस तरह से हमने ये अचीव किया, वो अचीव किया। अच्छा। फिर उन्होंने एक टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पे आप बात करो और कैमरा के सामने। आप यकीन करें कैमरा के सामने मैं अपना नाम भी भूल गया था। तो सबसे ये बात थी मेरी कि मैं तकरीबन 1000 लोगों के सामने स्पीच कर सकता था, लेकिन अकेले हाँ बिल्कुल नहीं थी। अकेले जब कैमरा के सामने बैठा तो मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं गया। इवन यकीन करें पहला ही जो था कि इंट्रोडक्शन था वो कोई 10-12 मरतबे मैंने किया और वो भी ठीक नहीं किया। तो मेरे जो साथी हैं जर्नलिज्म में, खासकर ये मलिक जुल्फ़िकार साहब भी और सलीम बुखारी साहब हैं, उन्होंने काफ़ी जो है उनसे मैंने काफ़ी सीखा। तो फिर वक्त के साथ इंसान ग्रूम हो। हाँ, फिर वक्त के साथ चलते गए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला ऑडिशन जब खराब हो गया तो फिर उनके क्या तासुरात थे? असल में ये था कि वो कहते हैं ना ग्रेजुअली आप चीज़ों को सीखते भी हैं। जी हाँ, और आप में वो फिर उसको करने का हौसला भी आता है। तो 2 दफ़ा किया, 4 दफ़ा किया। उस दिन तो मैं बड़ा परेशान था कि मुझसे नहीं होगा। अच्छा। लेकिन फिर भी जो असातिज़ा थे हमारे वो उन्होंने काफ़ी जो है ना मोटिवेट किया। असल में होता यही है कि जब हम सोचते हैं ये बुरा, इफ यू थिंक बैड देन इट हैपेंड बैड, बिल्कुल ये हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि काफ़ी अगर ऐसा पीछे चले जाएं उस टाइम की सहाफ़त में और आजकल की न्यूज़ सहाफ़त में आप क्या मेन डिफरेंस देखते हैं? वैसा ये था कि मैं तो क्योंकि 2015 में सहाफ़त में आया था तो तकरीबन सोशल मीडिया आ चुका था। और जो मेरे दोस्त थे या मेरे साथ थे जो मुझे बताते थे तो वो हाथों से चीज़ों को लिखते थे
और फिर वो अखबार बनाते थे और इस तरह की जो चीज़ें करते थे, काफ़ी हार्ड वर्क था। हम्म। आजकल तो बहुत स्मार्ट वर्क है। आजकल अगर आप लिख नहीं भी सकते, आप बोल के भी, अगर आप ऐसे डिवाइसेस आ गई हैं या सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप उर्दू बोलते हैं तो वो आपको टाइप करके दे देता है। तो मेरे ख्याल में उस सहाफ़त से और इस सहाफ़त में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो बहुत हार्ड वर्क था और ये बहुत स्मार्ट वर्क है। ये स्मार्ट वर्क है। right. तो आप क्या समझते हैं कि जो अभी की जो टिपिकल सियासत है, इस टिपिकल सियासत को कहाँ देखते हैं कि क्या ये टिपिकल सियासत अभी भी कुछ जगहों पर मौजूद है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो सियासत जो है वो हार्ड वर्किंग जो है वो जो एक काम इंसान अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करता था, जो अब स्मार्ट वर्क आ गया है, उस स्मार्ट वर्क को फतह जल्दी हासिल होगी या फिर वो जो हमारा टिपिकल जर्नलिज्म है वो रहेगा? रुमैसा, ये है क्योंकि आई हैव जॉइन्ड द पॉलिटिक्स और मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी है। तो पहले जैसे आपने कहा ना कि पहले जो सहाफ़त थी वो अलग टाइप की थी, अब की जो सहाफ़त है वो अलग टाइप की है। इस तरह जो पहले की सियासत थी वो अलग टाइप की थी, अब की जो सियासत है वो अलग टाइप की है। इसमें फ़र्क ये है कि अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को, पीटीआई को 27 साल लगे, ठीक है, इस स्टेज पे आने के लिए। लेकिन जब 2013-2014 में इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो ज़्यादा ग्रूम कर गई, ज़्यादा हाइप पे चली गई। इस तरह हमारा जो है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, हमें पार्टी को बनाए हुए 2 साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अराउंड 90 कैंडिडेट्स इस जनरल इलेक्शन में उतारे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा हमारा। और ये सारा जो था, ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने जो हमें सपोर्ट किया, ये उसी की मनहूने मिन्नत है। और क्योंकि मैं पीपी 12 से इलेक्शन लड़ा और मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ इस चीज़ का कि इलेक्शन क्या होता है, कैसे लड़ते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट मुझे मिला वो सोशल मीडिया का ही मिला। कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे मैं पहुंच भी नहीं सकता था, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हमारा जो मैसेज था वहाँ पहुंचा और वहाँ से मुझे वोट पड़ा। सो इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंट कि आप पास्ट में और अभी आज के प्रेजेंट में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया आ चुका है, ट्रेंडिंग दौर है, ये हमारे लिए काफ़ी जो है वो आगे मुफीद भी साबित हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन मैटर करती है कि आप इस तरह से किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सोशल मीडिया का अगर आप पॉजिटिवली काम लें तो आप पॉजिटिवली बहुत अच्छा काम इस तरह से। क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक सेगमेंट का जिसका नाम है रैपिड फायर सेगमेंट। इसमें ये होगा कि सवालों की जो है वो आपके ऊपर मैंने ढेर सारे सवाल जो है छोड़ने और आपने जल्दी जल्दी जो है वो जवाब देने हैं। सो आर यू रेडी फॉर दिस? ऑफ कोर्स, या आई एम रेडी। अच्छा जी, पहला सवाल, इस वक्त वो इस्लामिक स्कॉलर जिससे आप मिलना चाहते हैं? जाकिर नाइक। जाकिर नाइक, क्या ही बात है उनकी। सबसे पसंदीदा इस्लामिक मुल्क? सबसे पसंदीदा इस्लामिक मुल्क तो पाकिस्तान ही है। ठीक है। मौजूदा हुक्मरानों में आपका पसंदीदा इस्लामिक हुक्मरान कौन है? मौजूदा हुक्मरानों में ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं वो मैं समझता हूँ उनको समझते हैं कि वो बेस्ट जा रहे हैं। हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इफ्तारी की सबसे पसंदीदा डिश? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट, अच्छा। एक मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें कहा कि अच्छा आप क्या लाए हैं, बोलते हैं मैं पकौड़े, दूसरा कहते हैं आप क्या लाए हैं, वो कहते हैं मैं चटनी, दूसरा कहते हैं आप क्या लाए हैं, बोलते हैं मैं फ्रूट चाट लाया हूँ, और वो सब जो है वो खुश हो जाते हैं। फ्रूट चाट बड़ी मजे की होती है ना? और मैं फ्रूट चाट के बगैर इफ्तारी नहीं करता। ये नहीं करते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, क्या बात है। और अगर जिस दिन ना बनी हो तो फिर क्या होता है घर में? फिर उस दिन मूड अच्छा नहीं रहता। अच्छा, सहरी में वो चीज जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, सहरी में ये नहीं तो कुछ नहीं। सहरी मैं क्यों क्रीम, जो मिल्क क्रीम है साथ करता हूँ, वो नहीं होती तो फिर मैं नहीं कर सकता। डोंट यू थिंक इट्स वेरी ऑयली? और मतलब ऑयली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। जो है वो इस टाइम लोग कोशिश करते हैं कि दही जितना खा सकते हैं वो लें, ताकि इतनी प्यास ना लगे। लेकिन मेरी सेहत से ऐसा लगता नहीं है कि मैं ज्यादा खा के मोटा हो जाऊंगा। अच्छा। तो आई लाइक मिल्क क्रीम, मैं इसके साथ। ऑल राइट। वो आलिम जिसे रमजान में सबसे शौक से आप सुनते हैं? तारिक जमील साहब। तारिक जमील साहब, जबरदस्त। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रैपिड फायर सेगमेंट इज, कोई ऐसा अमल जो रमजान में आपको करना बहुत ही पसंद हो, या कोई ऐसा अमल जो आप कसरत से करते हो, हमें भी शेयर करें, हमारे नाज़रीन को भी बताएं।
रमज़ान में सबसे अच्छा जो है मुझे तरावीह जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो आप अफ्तारी कर लेते हैं तो वो एक ऐसा आप यूँ समझिए अमल है कि एक तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसका सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज टू और एक्सरसाइज टू क्योंकि जब आप 20 रकात पढ़ते हैं तो उसके बाद बहुत हल्का-हल्का महसूस करते हैं। तो मैं जबरदस्त। समझता हूँ कि अभी ये भी जो है अक्सर होता है कि रमज़ान में रोज़ा रख लेते हैं और फिर अक्सर सोचते हैं कि अभी तरावियाँ पढ़नी है, हिम्मत होगी नहीं होगी। अच्छा अभी भी जैसे आपने रोज़ा रखा हुआ है तो ये बताएँ कि अभी आप सोच रहे हैं कि तरावियाँ घर जाके पढ़नी है, यहाँ से जाएँगे उधर जाना है, वहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है। थकावट से फिर जो है वो इंसान इस तरफ किस तरह राग़िब हो? असल में एक देखिए तरावीह जो है ना उसमें ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप ये एक एक्सरसाइज भी है। अब यकीन करें जिस वक़्त आप अफ्तारी कर क्योंकि जब आप अफ्तारी करते हैं आप पे वैसे ही ग़ुनूदगी तारी हो जाती है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है, जी ठीक है? हाँ। लेकिन जब आप तरावीह पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद आप फ्रेश रहते हैं और यकीन करें आप क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि सहरी तक लोग जागते हैं। जी। तो वो एक फ़ॉर्मूला है कि अगर आपने तरावीह पढ़ी है तो आप जो है वो सहरी तक जाग भी सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि जो है रात में लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। जी हाँ। दिन में काम नहीं कर पाते तो रात में काम कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो आपको ना फ्रेश करने के लिए एक तरावीह जो है वो एक बहुत बेहतरीन अमल है। अमल है, एक तरह से इबादत भी है और साथ में ही एक एक्सरसाइज भी है। अच्छा आपने हमेशा किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। इज़ इट एन आइडियल फॉर यू? कोई आइडियल आपने सेलेक्ट किया सियासत में आने के लिए, किसी को देखा या बस अपना ही जो है आपने मोटिव तैयार किया और उस पर काम किया? देखिए सियासत में अगर आइडियल देखा जाए तो सबसे बेहतरीन आइडियल जो मेरा है इमरान खान है। और उसके बाद क्योंकि जब हमारे चेयरमैन हैं शहीद सियालवी साहब हैं, तो जब वो पॉलिटिक्स में आए क्योंकि वो भी वाइब्स उनसे वो इमरान खान की वाइब्स मैच हो रही थी। मैच हो रही थी ऑलराइट। और नौजवान भी हैं हम्म। तो फिर जो है शहीद सियालवी को आप करंट सिचुएशन में आप शहीद सियालवी को कह सकते हैं ही इज़ माई मेंटर कह सकते हैं उसको आप मेरा लीडर भी कह सकते हैं मैं उनसे इंस्पायर भी काफ़ी। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि सहाफ़त भी देखते हैं और पहले आप जर्नलिस्ट थे तो जर्नलिस्ट से सहाफ़त का सफ़र आपका कैसे तय पाया आपने? किस तरह से शिफ्टिंग किस तरह हो गई अचानक? मूड बदल गया, क्या हो गया? वक़्त बदल गया, हालात बदल गए, जज़्बात बदल गए, क्या हो गया? नहीं, जज़्बात मेरे पहले से थे सियासत के लिए। अच्छा। और मैंने आपसे कहा ना कि सहाफ़त ने मुझे सवाल करना सिखाया और उस सवाल को पूरा करने के लिए आपको सियासत की ज़रूरत पड़ती है। सो एज़ ए जर्नलिस्ट मैं सियासी लोगों के पास गया क्योंकि एट द एंड आपको जाना ही गवर्नमेंट के पास जाना होता है। तो वहाँ से मुझे डेयरिंग मिली सवाल करने की और सवाल को और जवाब देने की और उस मसले को हल करने की जो ऑप्शन है वो सिर्फ सियासतदान है आपके पास हमारे मुल्क में। सो मैं सोचा कि भाई सवाल बहुत हो गए तो अब जवाब की तरफ आया जाए तो इस वजह से सहाफ़त से फिर सियासत की तरफ। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपसे प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा। चूंकि प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त भी हुआ चाहता है तो जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप रमज़ान करीम के हवाले से, क्योंकि रमज़ान की आमद है, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी ज़बान में भी दे दीजिए और जो है हमारे उर्दू व्यूअर्स को भी। थैंक यू सो मच रुमैसा। मेरा जो मैसेज है वो सिर्फ यही है हमारी नौजवान हमारी यूथ के लिए कि रमज़ान आ गया है तो आपने बहुत बुर्दबारी से काम लेना है, बहुत सब्र और तर्कीन से काम लेना है। ये प्रैक्टिस का महीना है, ट्रेनिंग का महीना है। तो इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना माफ़ करें और अगर जो गलतियां आप पहले करते रहे उससे अल्लाह ताला से उनकी माफ़ी मांगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह करें लोगों को माफ़ करना सीख जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। क्या बात है। और दूसरी बात अपनी ज़ुबान में, अगर आप अपनी ज़ुबान में मुझसे सवाल करेंगे तो फिर मैं अपनी ज़ुबान में जवाब हाँ। अच्छा इमरान साहब अक़्बल खाल के दिपोरा तस्से मैसेज रोकावे रमज़ान हवाले ना और सियासत हवाले ना और वैसा पहला खाल के दादा पता नहीं चीज़ या बनी सही होती या बनी को खबर कवाइश पछते वाला से
मुख्तलिफ हाल के सिर्फ और सिर्फ दा यू मैसेज दा चे मेहरबानी से अक्सर दस केडी चिकला रेजावी बियादिए ज़का चे रेजा सारता उचिगा शी कना दस खबर बिया बिया रेजा चिकला सारता उचिगा शी बेदी जगाड़ा या कई कत्ल या कई डेरा शाइने या कई ज़खपले बनिसी हाल के मलगरी दा सिर्फ यो मैसेज वर्काऊं चे रेजा से इसकी बर्दाश्त कहिए और जगाड़ा वगैरह दा मा कहिए निष्की मतलब चिदकीमा मियाश तो माने दी सबर नष्टा बिल्कुल सबर मिश खाल के बिल्कुल नष्टा निष्की दी सबर की मतलब दा मियाश की मा दो दा ब्यास्ते सबर की जगाड़ा दे बिया खैर कही रमजान चे रिबा और लोड शी दिए खाली दे मा सबर की रमजान शीते चे रमजान दे शी बिया खैर जगाड़े कहिए और रमजान से कम इसकी ख्याल के इधर का चला शैतान आसे या तड़लाई शैतान आसे या तड़लाई बिया पचालो से कम इस मतलब सबर कही जबरदस्त मैसेज तो तासो रखड़े दा और एग्री कहूं और नाज़रीन उम्मीद करती हूं कि आज की एपिसोड भी आपको अच्छी लगी होगी और अपनी राय का इजहार आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। टिल देन अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने मुल्क से प्यार कीजिए। अल्लाह हाफिज। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हो। माइक्रोचिप और पालतू जानवरों को शहर में रजिस्टर करने के लिए सिटी ऑर्डिनेंस की तामीर करने में आपकी मदद करेंगे। मज़ीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें।